भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये है 38 साल का योगेश, ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 87 की परल हाई सोसाइटी में रहा करता, 17वीं मंजिल के ऊपर। आज तक 9 साल पहले नेहा राउत के साथ योगेश की शादी हुई थी। नेहा भी नोएडा में जॉब करे, यो भी उड़े जॉब करे है। फरीदाबाद में फ़िलहाल रहा करता, पहले नोएडा में अपनी धर्मपत्नी के साथ यो रहा करता। 6 साल का इनका बेटा है, 9 साल पहले ब्याह हुआ था इनका। जो भी अपने गांव गुआंढ तले कड़के बाल बच्चे जब एजुकेशन पूरी कर ली है, नौकरी करने जाए गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा जैसी जगह के ऊपर, उन सब का फैमिली बैकग्राउंड किस डाल का हो भाई? होश का है हमारा डाल, माँ बाप जिनके खेती बाड़ी करते हों, उन्हें भाई मजूरी पीट के बालक चिड़क पढ़ाएं, वो आगे भाई बढ़िया कामयाब हो जाएगा। माँ बाप का ना तो खुद का तो बढ़िया घर बसा लेगा। या फिर न्यू होश का है भाई, और थोड़ा ऊपर होश का भाई माँ बाप माँ कौन सा एक नौकरी में हो, फौज फरडाम हो, इस डाल का गामा में रहने वाले, या फिर गामा जैसे जो शहर हैं उनमें रहने वाला फैमिली बैकग्राउंड पाया करे। वह अपने बालका पढ़ा लिखा कि बीटेक का कोर्स करा देंगे या टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन दिला देंगे, फिर वह जाकर कंपनियां में नौकरी करें हैं इस एरिया में। इतना ही हो जिनका चोखा भी तो है भाई, वो तो उनके बालक 40-50 हज़ार रुपये नौकरी कराएंगे। क्यों? कल अखबारों में एकदम से खबर आई कि योगेश नहीं रहा। योगेश अपनी पत्नी नेहा रावत और ससुराल वालों की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी। लोग बाग जानना चाहते थे कि क्या कारण रहा आज के दिन मियाँ बीबी में ये जो कलेश बढ़ रहा है, और जिंदे जी नहीं समझ पाता कि यो थारा कलेश किसी मानस का गाहक बन जाएगा और ये घटनाक्रम हो जाए, और उसके बाद चौड़े पा हो जाए, चाहे कौन सा पक्ष हो, माई का पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो। ईब इसकी मौत होने के बाद, योगेश की मौत होने के बाद, इनकी धर्मपत्नी नेहा रावत, इनकी नेहा रावत की माँ शांति नाम है उसका, शांति कला उसका दौरा शायद कुछ नहीं था, उसके ऊपर भी केस, नेहा का पिता के ऊपर भी केस। नेहा के 2 लड़दू जैसे भाई थे, जब आ जाया करते फ़ोन करते धमकाने खातर, उनका ऊपर भी केस दर्ज हो गया। 5 आदमियों के ऊपर केस दर्ज, जो ससुराल पक्ष था योगेश का। योगेश कित का रहने वाला? योगेश मध्य प्रदेश के ग्वालियर की विवेकानंद कॉलोनी का रहने वाला। 9 साल पहले नेहा रावत के साथ ब्याह हुआ था इनका। मैंने थरते बताई, दोनों नौकरी करे हैं। यो रेडियोथेरेपिस्ट है, प्राइवेट अस्पताल में एक्सरे करे है भाई, इसकी घराड़ी और कंपनियां में नौकरी करे है। लोग बाग न्यू तो जानना चाहूँगा भाई विवाद के था। विवाद जान के आपका सर और चक्कर आ जाएगा। इनका 6 साल का बेटा था भाई, खुद भी नौकरी करे योगेश, और इसकी घराड़ी नेहा भी नौकरी करे। रात ने तो ड्यूटी दिवाऊंगा क्यों कर भाई, रात ने कोई एक्सरे करवाओगे क्यों कर। तो इसकी घराड़ा की भी ड्यूटी पर, लड़कियाँ की ज़्यादातर ड्यूटी तो दिन में रहे, तो इसकी घराड़ी की नेहा और योगेश दोनों की ड्यूटी बताई जा रही है घनखरी की बार दिन में रहा करती भाई। बालक 6 साल का स्कूल में भी जागा, वक्ते उठ के उसकी रोटी गाड़नी, नवाना धुआना, तैयार करके स्कूल में छोड़ना या बस में बैठाना, उल्टा आ लेगा 1:30-2 बजे। इतना तो नौकरी पूरी दोनों में कौन से कि ना हो, घरना मानस तो सही है कि नहीं सही है। जितने भी मैरिड कपल है आप बताओ, आप 5-6 साल 10 साल 8 साल तक आपका बालक है, वो स्कूल में थी आवे, जब माँ बाप माती कोई भी करना नहीं पावे, तो उस बालक के दिमाग के ऊपर मानसिक रूप से कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। सिर्फ न्यू कह देना फ़ोन करके कि भाई उत एक फ़ोन दया होगा, इतना रील देख ले, हम सांझ त्या लेंगा, जब पड़ोसियाँ चले जाइए। अकेला बालक पड़ोसियाँ की डाल चला जाए, छोटा बालक जिसका होगा उसने माँ या बाप माते एक तो घरने चाहिए, फिर डग्गा लाग सका है भाई। तो योगेश लगातार अपनी धर्मपत्नी से हाथ जोड़ कर ये कहता रहा था कि बालक की परवरिश के ऊपर फ़र्क पड़ा है, छोरा एकला रह जो है, मैं घर से मान लिया हूँ, उसके बाद आप दोनों बाहर भी रहेंगे ना, आएंगे इतना देखो छोटा मोटा घर का माँ काम भी करी पाओगी, छोरे ने भी रख लेगी। सबसे ज़्यादा विवाद की जड़ यह है।
इसकी घराड़ी ने रावत न्यू कह मान नहीं लिया गौर। कोई भी मैरिड कपल है उसमें तय उसकी घराड़ी एक धर्मपत्नी न्यू कह है कि मेरी सासों तूरे लेकी मत नया, उसका मतलब क्या है भाई? नया नया ब्याह है, उस टाइम पर चाहो है भाई पति के साथ रहने का, घूमना फिरना, थोड़ी बाहर की दुनिया देखी, उस टाइम का चाह सब न हो है। हम कुछ पल अपने पार्टनर्स के साथ बिताओ, लेकिन बालक हो जाए 9 साल पहले ब्याह होया, 6 साल का छोरा हो रहा, इस स्टेज में तो हर माँ बाप ने सोचा है ना कि हमारा बालक की परवरिश बढ़िया हो, और बालका थे हमारा बालक कदे गैला न रह जाओ। इसी स्थिति ना बने कि और डेवलप, इसी एज ग्रुप के और बालक डेवलप रह जाए, हमारा बालक कुछ दिमागी प्रेशर मान जाए अकेलापन के कारण। तो राजी होना चाहिए धनिया रावत ने तो कि सासू तेरी ग्वालियरता आके उरे नोएडा में रह लेगी, थम आओगी इतना छोटा मोटा काम भी कर ही पाओगी, लेकिन नहीं, वाह नहीं आने चाहिए। बालक के ऊपर बेशक कितना असर पड़ जाओ। लगातार लड़ाई झगड़ा इनका कई महीना से चलता आ रहा था, छोरा दुखी होता आ रहा था। भाई इसके पति तय योगेश तय ना देखा गया। योगेश आज से 6 महीना पहले नोएडा ते आकर ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 87 की परल सोसाइटी में रहने लग गया, फ्लैट लेगा। और अकेला तो रहेगा क्यों कर, बात वाई थी ना, एक आदमी तो फ्लैट के ऊपर घर के ऊपर चाहिए ना, छोरा स्कूल में जा है उसकी देखभाल करता। तो ग्वालियर तक अपनी मानियो ले आया, रूस की भाई इसकी घराड़ी नहीं आ, बताओ हैं कई दिन बात ना करी, सारी बातें का कथित कथित लगा लियो, जितनी भी वीडियो बोलो। इनकी माँ आने के बाद कति गंदा कर लिया नेहा राउत ने, न तो फ़ोन ठाना ना बातचीत करनी, एक आधी बार मुलाकात हो जाए तो भी करना, लेकिन बालक सब थी ज़्यादा ज़रूरी हो है। बालक का समय और ये केयर, ये बार बार समय नहीं मिलता। पेरेंटिंग एक सीरियस मुद्दा है, कोई न्यू को नहीं भाई छोड़ दिया न्यू ये बालक ऊपर ना ग्रोथ कर जाए, ना ना ना। गामा का माहौल शहर का माहौल बिल्कुल अलग हो है, टाइम देना पड़े है बालक ते भाई, ख्याल रखना पड़े है उसका। गामा में तो एक परिवार में कई सदस्य पा जा, कदे वो रख ले कदे वो रख ले, कदे पड़ोसियाँ का लकड़ा बड़ा हो जाए टाइम पास बालक का, लेकिन शहर में इस डाल का माहौल नहीं है। तो इसकी माँ उड़े आई, ये ड्यूटी पर जाया करता, इतने देखभाल लिया करती, छोरा बढ़िया जी लाग गया था, छोरा का भी उसकी परवरिश ठीक ठाक होने लग गया। 1 महीना लकड़ गया, 2 महीना लकड़ गया, 3 महीना लकड़ गया, बात करके ना दे। मतलब योगेश ने न्यू सोची भाई मन में देखो बालक जरूरी है, वह बेशक गंडा डोरी कर ले, घनी सी फिर योगेश ने भी भा नहीं दिया। ठीक समय मान उल्टी भेज दूंगा, आ जा तू रूस की, तो ना ना। तो इसने जब न्यू देख ली भाई बात बनती है को नहीं, तो 5 महीना तो या दूर रही नहीं अरावत, राज तो 1 महीने पहले नोएडा तय आके इसके फ्लैट के ऊपर रेड लागी फरीदाबाद में। मैंने जो सेक्टर 87 की परल सोसाइटी बताई थी उड़े आके रहने लगी। तो आती है माँ के साथ इश्यू, रोड़ा रबदा करना, क्यों ले आया है, मनाटी थी नहीं लेके आनी, यार तेरे धोरे लेके नहीं रहता, बालक ने लेके अलग तरह है, तो उसमें तो कम से कम सुवान होनी चाहिए थी। जिस घर में ब्याह रखी उस घर के परिवार के सदस्य पे इतनी ज़्यादा नफरत, भाई हो है छोटी मोटी बात तब सोबर हो जाए, लेकिन बनानी उल्टी वह भी तो ज़रूरी है। अगर कोई नहीं बना रही है, जानबूझ कर दूर रहना चाहो है, अकेले रहा, तो उसके बैकग्राउंड में उसके दिमाग में के चाल है, जितने भी विवाहित जोड़े होंगे बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। सब कुछ खुला खुला जीना, कोई बाउंडेशन नहीं, जी मर्जी जब आना जी मर्जी जब जाना, अफलातून मचाना ज़िंदगी का में। लेकिन बड़े बुज़ुर्ग है, सासू है या ससुरा है, उनकी एज और अनुभव समाज का वो तुरंत पकड़ जाए हैं कि भाई किस लाइन के ऊपर चल रहे हैं। तो वह बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए थी शायद। नेहा राउत ने तुरंत अपनी माँ दरे फ़ोन कराया, इसकी मान शांति नाम उसका, धमकाया बताऊँ खूब, टेंशनबाजी कर ली। उस तय भी धाप नहीं आया तो अपने 2 भाई थे, दोनों के दोनों भाई फ़ोन करके बुला लिए। भाई परवरिश अच्छी होती तो ये अड़ती कि नौबत ना आए ना, अगर कोई बना के रख वह भी ज़रूरी है। एक फ़ोन कॉल के ऊपर भाई भाजे आए, ये बढ़िया धमकाया है दबड़काया है, और के स्टाइल होया करे मानस ने दाबण की, जो सारा एक बढ़ और मई का पक्ष में सासू भी और खुद की घराड़ी भी, रुके भाई भी एक बढ़ बोल रहे यार उड़ा ने एकला रह जाए, तो दबाण का के तरीका हो है जिस मर्द मानस ने भुगता होगा वो अच्छी डालता जानता होगा। और जो इसने
प्रैक्टिकली अंजाम दे रही हैं उन महिला ने भी सूती डाल का बेरा हुआ है, जिनका पड़ोस में चल किसी ने देख लिया होगा तो आपने भी खूब बेरा होगा। भड़क होगी चौखी दिमाग में तो भय लकड़ा है कोने फंस गया। एक बछोरा का नहीं देखा है, एक वह इन क्रूर मानसिकता वाले माई के पक्ष जो था एक घराड़ी का उनकी तरफ, खुद के ससुराल पक्ष वाला की तरफ देख। अपनी मां ने अपने बेटे की परवरिश के लिए साथ लाना कौन सी गलत बात थी। कुछ दिन अलग भी रही, मुरड़ में रही, लेकिन वापस आ गई। कुराती भी खेद ईसा के यार लाइफ टाइम का ईसा गंडा बंद ना था कि भाई अपने माँ बाप द्वारा जा ही नहीं सकता। शादी का ये कौन सा मतलब हो है कि मेरे पास ही रहेगा माँ बाप छोड़ने। भाई कहने को बहुत बड़े बड़े लोग प्रवचन दे रहे हैं कि भाई बेटी की तरह रखो, लेकिन कोई बेटी की तरह रहने के इच्छुक हो जब तो बेटी की तरह रखा जाएगा ना। इससे पहले जब माँ बाप का घर रहे हैं तो माँ बाप की इज्जत की तो बड़ी फिक्र रहे है। कुछ कांड हो भी जाए उन्हें टप दे दबा दे ही और सैड दे गुदर तरह दबा के सारा सौदा गान दिखा दी, अगला आप भुगता ससुरा। क्यों? सारी चीज तुम देखते हो। लड़का पक्ष में नौकरी होनी चाहिए, उसकी इज्जत भी होनी चाहिए, कोई दाग लाग गया नहीं होना चाहिए, रुतबा भी होना चाहिए, ठीक ठाक सैलरी भी होनी चाहिए, सब कुछ देखा है। लेकिन आपकी तरफ भी तो देखो, जिसकी शादी आपकी बेटे की शादी करके तुम दूसरे को सौंप रहे हो, उसका जीना मरना एक हो जाए, इस जड़ की परिस्थिति क्यों पैदा करो और साथ देना उसका उन परिस्थितियों में। कम से कम महिलाओं को ये तो सोच लेना चाहिए जिस घर में जा रही हो तुम उस घर के माहौल में अपने आप को ढालो। फिर भी बदतमीजी कर रहे हैं और वो परिवार इससे ढालका है उन और कुछ देखो वजह होनी चाहिए, कोई बड़ी वजह उसका है, वह संबंधित वजहों हैं या फिर प्रॉपर्टी का लालसा या फिर उनको रंजिशन साजिशें जिस परिवार में चल रहे हैं उसमें हो जा रही ढाल घटनाक्रम 2-3 भाइयों जित एक ला है वो तो भी इस ढाल के घटनाक्रम देखने मिल रहा है। मौत होगी। शुक्रवार ने खबर रात न आई, पड़ोसियों ने सूचना दी, पुलिस ने भाई न्यो आदमी था अड़ रहा करता 17वीं मंजिल के ऊपर, देख लो इसकी डेड बॉडी उड़ा पड़ी है। पुलिस ने जांच करनी शुरू करी, पड़ोसियों द्वारा बुझी, CDR ठाया। ईब इसकी घराड़ी जो चटर पटर बोलिया करती, चैलेंज कराया करती, न्यू आंगड़ी दिखाई न्यू करती, भाइया ने बुला लोगी, मेरी माँ तो रही फोन में लाया, सारे लैंड में लागे। पाँचों के ऊपर मौत के लिए उकसाने के केस दर्ज हो गए। कोई कितना भाज रहा है, कोई कितना भाज रहा है। इसकी घराड़ी थी, इसकी सासू थी, इसका बाप भी था गया, मतलब नहीं है का बाप। ये मिला प्रत्यक्ष तौर के ऊपर उन चीज़ों के सबूत हैं। इसके भाई आकर धमकाया करते, फोन पे की माँ धमकाया करते, रिश्ना जीना मरना एक कर रखे था। ब्याह किस लिए करा जा है? वंश बेल आगे बढ़े, सुख शांति पाया पर खड़ा हो कि अपना जीवन अग्रसर हो इसके लिए, या फिर किसी माई ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा कराया, वो नौकरी लगवा दिया, लेकिन फेरे होने के बाद उसकी जिंदगी के दिन घटने लग जाए इसलिए शादी करी जा। कितने सारे पति इस परिस्थिति में जी रहे होंगे। सरप्राइज मान रहा हूं यार मैं तो, हमारी नहीं है हमारी सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर ने फॉलो करने वाली कि तुम 2 साल यहाँ रहो 2 साल की तय और रहो। मर्द मानस बालक हो जाए पछे न्यू सोचा है वह घराड़ी का खेमा हो गया तो तेरा रहा क्या होगा, इन बड़का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन जिस नफलातून करना है 2-3 साल ब्याह होती है, 4 साल होती है, पछे और डड़का त्योर बदल लग जाए, और के में रंग दिखाने लग जाए। वही यह बात भी सच्चाई है। आज के दिन जिन महिला नफलातून करना है उनने कई पुरुष मिल भी जाए हैं, छक्के अंडे कुआरे, लेकिन मर्द मानस ने ईजिली जो अपने बालक भी हो रहे उनके ख्याल करके परिवार ने आगे बढ़ा पा दूसरी पत्नी लेकर आवे, इस डाल की संभावना नामुमकिन ही है। को रे का दी महिला पा जाएगी जो सूत्र डाल बसा लेगी, दूसरा बड़का नहीं पढ़ लेगी। क्या पाया क्या खोया, बड़ा सरप्राइज है, सरज की बात है। जिस बच्चे को माँ अपने गोद में पालती है, पढ़ा के लिखा के गांव ते दूर जाके शहर में नौकरी करे, अपनी मातृभूमि छोड़ा है, वह गलियाँ ज़मीन वो पेड़ वो इलाके सब कुछ छोड़ के घर बसाने खातर नौकरी करे है पराए मुल्क में दूसरी जगह के ऊपर,
और शादी के बाद एक महिला आवे है, उसकी जिंदे जी उसने मरण खातर मजबूर कर दे है। ये परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? और दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया स्टार महिलाएं आजकल बनी हुई हैं उनके क्या क्या विचार हैं। वो कह रही है कि शादी एक मर्द के साथ पूरी जिंदगी काटना, तौबा तौबा, हो ही नहीं सकता। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उनकी तरह कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बस 2 साल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पछ और की तरह देखेंगे। सुनो, I knew from a very young age that I was not meant to love one person. एक जने के साथ सारी जिंदगी, no chance. I don't know which Scandinavian country they have this thing where you have a contract कि if you're getting married also it's like 2 साल करते हैं फिर देखते हैं, फिर हम renew करेंगे contract. ऐसे होना चाहिए ना, थोड़ा आप देखो कि चल रहा है कि नहीं. You have a review session amongst yourselves. Is this working? Where do we need fine tuning? So committing to one person at a time? For me, I don't know. I'm committed to everybody simultaneously. My commitment is very deep. It's just I don't like boundaries. क्या ये होगा हमारे समाज में? आगे आने वाले टाइम में कि ऐसा होने वाला है कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 4-5 साल उरे कर ली, फिर 4-5 साल और अदला बदली न्यू चलता रहेगा, पूरी जिंदगी जीवेंगे इतने। और बुढ़ापे में फिर क्या हाल होगा? जवानी में तो अफलातून करने की सोच ली, ठीक है, चल जाएगा, धक्का लग जाएगा, कोई मिल जाएगा, लेकिन जिन जिन मर्दान छोड़ती जाओगी उन मर्दा का हाल क्या होगा और खुद का बुढ़ापे में क्या होगा? फिर छल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, भविष्य सुरक्षित रखने का है, और उस छल में गैर नैतिक कामों को अंजाम देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और फिर लोग क्यों नहीं कहेंगे आगे आई जिसे करे उसे भरे? किस तरफ जा रही है हमारी सोसाइटी? अपने संस्कारों को जो बचा नहीं सकते। भाई कहना तो माँ बाप ने न्यूज ही एक भाई क्या मना दे रहा है इन सौदा में, लड़ाई झगड़ा हो भी जाए लेकिन बना के रखो, लेकिन बाँ भर लेनी आक सासू है या उरे आ क्यों कर गई दो रहे। ये दिन न तो अपना गाँव में ही पड़ा रहना था, थंडो दोनों दरी भी रू रहे रो शहर में। इतनी पैठ भरी कित जा, एक मर्द मानस कित जा, माँ ने छोड़ रहे, बाप ने छोड़ रहे, घराड़ी ने छोड़ रहे, बड़का ने छोड़ रहे, कित जा? उसने तो सब चाहिए ही, वो तो चाहो है कि सारे इकट्ठे रहे, रुवाए कोशिश यो कर रहा था योगेश, लेकिन होड़ नहीं दी, मजबूर कर दिया। तो दिमाग देख कर है भाई इसकी भी लिमिटेशन है, कितना अक्सर आएगा। इस तरह की महिलाओं को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इनके परिवार के सदस्यों के साथ, जो इसके लड़दू से भाई तुरंत आकर गुद्दी पकड़ लिया करते, उन भी चेत हो और भी बेरा पाट है, आक लिमिट हो है किसी चीज़ की। भाई अब मानस में ऐब हो यार, भुंडा बोलता हो, गलतरा चालता हो, तो उसके तो उसने समझाना कार सुथरी डाल ना मानना तो और इलाज करने का भी फर्ज बना है। लेकिन जो सिर्फ न्यू का एक मेरी मान लेके आऊँगा, बालक की परवरिश अच्छे से हो जा, उससे भी एतराज़। माँ बाप तक कट्टा मार दे, सर ब्याह कर लिया तो मतलब तेरा परिवार न आड़ा है, हूँ ना माँ बाप माना लाग जा, खुद आड़ा जिन जन्म लिया है, जिनके कंधे पर खेला है, पला बैठा, हूँ ना छोड़ दे। ये दुनिया होगी आजकल। बताओ आपके आसपास ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या इलाज इनका? नमस्कार।